अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, ईरान के शहर इस्फहान में एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी इंतहाई खूबसूरत थी और उसके हुस्न के वहाँ हज़ारों दीवाने थे। शादी से पहले उस औरत के सब आशिक थे, पर उसके नसीब अच्छे थे। उसकी शादी एक निहायती नेक इंसान से हो गई जो कि इज्जतदार और गैरतमंद था। अब शौहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द ना देखे, पर बीवी अक्सर बाहर निकलती और शौहर की बात ना मानती थी। उसका शौहर उसे समझाता कि नामहरम सिर्फ इंसान मर्द ही नहीं होते बल्कि जिन्नात मर्द भी होते हैं। और देखिए बेगम, आपके जो ये बाल हैं ना, ये निहायती खूबसूरत हैं, इतने हसीन हैं, और ख़ास तौर पर तुम्हारी आँखें और जिन्नात औरत के आशिक बन जाते हैं बेगम। वो समझदार शौहर की बात ना समझ बीवी ना समझी। एक बार वो किसी वीरान जगह से गुजर रही थी जहाँ एक बहुत ही घना पेड़ था। शाम ढलने ही वाली थी और वो औरत उस पेड़ के नीचे से गुजर गई। फिर शौहर के आने से पहले खाना बनाने लगी। उसका शौहर जब काम से वापस आया और बीवी से कहा कि खाना लगा दो, पर बीवी उसकी बात सुनी नहीं रही थी। उसने फिर से आवाज़ दी, बेगम खाना लगा दो, फिर इशा की नमाज के लिए मुझे मस्जिद भी जाना है। लेकिन बीवी थी जिसने एक बार फिर कोई जवाब न दिया। वो उसके करीब गया, उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो थरथराने लगी और ज़मीन पर गिरकर झटके खाने लगी। उसको फर्श पर तड़पता हुआ देखकर शौहर के हाथ पैर फूल गए और उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो किस मुआलिज के पास जाए जो उसकी बीवी का इलाज कर सके। करीब ही एक हकीम की दुकान थी। शौहर उनके पास चला गया और कहा कि जल्दी घर चलिए। हकीम साहब, मेरी बीवी को ना जाने क्या हो गया है। हकीम साहब ना समझने वाली कैफियत में उसके साथ घर आए तो देखा बीवी यूं ही बेहोश पड़ी हुई है। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। शौहर हैरान होते हुए कहने लगा, कहीं मेरी बीवी दुनिया से तो नहीं चली गई हकीम साहब? हकीम साहब ने कहा, नहीं नहीं, इसकी मौत वाकई नहीं हुई है, पर नफ्स बहुत धीमी चल रही है। दोनों ने उसको बिस्तर पर लिटा दिया। हकीम साहब ने कुछ दवाई दी और कहा, यह दवा इनको खिला देना, ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो कोई आम बीमारी नहीं थी नाज़रीन। वो ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से वो औरत किसी वक्त भी किसी के सामने भी तरसने लगती थी और दर्द से बिलखती हुई जमीन पर गिर जाती। और कभी ऐसा होता कि वो किसी बाजार से जा रही होती तो अचानक बिना किसी वजह के चलते चलते जमीन पर गिरकर तड़पने लगती और मुंह से उसके झाग निकलते। हैरत की बात यह होती कि वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सही हो जाती और अनजान बनकर कहती कि मुझे क्या हुआ था। यानी उसे बेहोशी में पता भी नहीं चलता था कि उसके साथ क्या सानेहा बीत रहा है। शरीफ शौहर को अपनी बीवी की सख्त फिक्र थी। घर में उसकी जो हालत होती थी वो तो होती ही थी। उस वक्त शौहर उसके पास होता और कभी वो अकेली भी होती, लेकिन जब वो सरेआम लोगों के सामने गिरती, कभी कभी उसकी हालत ऐसी हो जाती कि लोग देखकर उस औरत का मजाक बनाते, कोई उस पर तंज मारता, देखो अपनी बीवी को संभाल कर रखो, बुरी बला का साया हो गया है इस पर, इसको किसी फकीर के पास ले जाकर तावीज़ वगैरह पहना दो ताकि ये सही हो जाए। शौहर ने उसका हर तरह का इलाज करवा लिया, टोटके कर लिए, हकीम की दवाइयाँ खा ली, पर उसकी तबीयत थी कि समझने का नाम ही नहीं आ रही थी, ना ही संभलने का नाम ले रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन वो किसी दरवेश के पास गया। उसके किसी पड़ोसी ने उसे कहा था कि दूर एक पहाड़ के पास दरख्त मौजूद है, दरख्त के नीचे दरवेश बैठते हैं, उनके पास चले जाओ। वो दरवेश के पास पहुंचा। वीराने में दरवेश मौजूद थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो कहा, बताओ किस वजह से आए हो? उसने कहा, आप जानते नहीं हैं हुजूर, मेरी बीवी बहुत सख्त मुश्किल में है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कई सालों से उसके साथ ये मसला है, लेकिन वो ऐसे बीमार पड़ती है कि मैं सख्त शर्मिंदा हो जाता हूँ। आप ही कुछ कर दीजिए। दरवेश ने कहा, मैं उसको तावीज़ देता हूँ, ये तावीज़ उसको पहना दो, उसकी हिफाजत होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। तुम्हें उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। ख्याल रखना इस बात का। तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र होनी चाहिए इस बात पर कि वो घर से अकेली क्यों निकलती है। तुमने उसको घर से अकेले नहीं निकलने देना है। शौहर ने कहा, आप मुझे बात तो बताइए। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, मुझे बात बताने का हुक्म नहीं है, बस अपनी बीवी का ख्याल रखो। उसके बाद वो नेक शौहर अपने घर आ गया और ताबीज़ अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने बीवी से कहा कि याद रखना, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। तुम्हें कोई भी काम हो मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। वो कभी भी चीख पड़ती थी और चिल्लाते हुए कहती है, घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। वो उसका शौहर था। अपने शौहर को पहचानने से वो इनकार कर रही थी। उसकी ऐसी अजीबोगरीब तबीयत को देखकर शौहर तो बेजार हो गया था, लेकिन क्योंकि वो फर्मा बरदार था तो इसलिए अपनी बीवी का बराबर ख्याल रखता रहा। एक दिन वो थक हार कर उन्हीं दरवेश के पास गया और वहाँ बैठकर रोने लगा।
दरवेश ने कहा, मेरे बच्चे, तुमको बात को समझना पड़ेगा। देखो, कई साल हो गए हैं तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बीवी एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज़ भी उस पर असर नहीं कर रहा है, जबकि हमने उस पर दम भी किया, पढ़कर फूका भी था, कुरानी सूरतें, कुरानी आयतें भी, लेकिन बराबर वो एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से उसकी पकड़ हो रही है। इसलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरत से पूछा कि बगदाद शरीफ क्यों चला जाऊं? वहाँ पर कोई बहुत बड़े दरवेश या फ़कीर मौजूद हैं क्या? शौहर कहने लगा, मैं तो आपके पास आता हूँ, आपके पास इलाज करवा रहा हूँ। आप कहते हैं कि मेरी बीवी कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज़ का असर नहीं हो रहा है। तो दरवेश ने कहा, हाँ, ये बात तो सही है, कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, हकीम के पास भी चले गए, दवाइयाँ भी खिला दी, ये टोटके टोने भी कर लिए, यहाँ तक कि मैंने कुरानी सूरतें और आयतें भी उस पर दम करके फूकी। उसकी हालत हूबहू वैसी क्यों है? यानी वो जैसी पहले दिन थी वैसी ही अब भी है। फ़कीर ने कहा, तुम एक काम करो कि बगदाद में चले जाओ। उसने कहा, बगदाद में कौन रहता है? बगदाद में क्यों चले जाऊं? दरवेश ने कहा, बगदाद में पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुब जिलानी, शेख अब्दुल कादर जिलानी, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं। तुम उनके पास चले जाओ और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और कभी भी ये बीमारी पलट कर नहीं आएगी। वो शख्स कहने लगा, ये कौन हजरत हैं? दरवेश ने कहा, मैं तो दरवेश हूँ ना, वो दरवेशों के दरवेश हैं, वलियों के सरदार हैं, गौसुल वरा हैं, बगदाद के बादशाह हैं, और उनको अल्लाह ताला ने वो इल्म व अमल अता फरमाया है, वो करामत दी है, वो चीज़ अदा की है जो ज़रूर तुम्हारी बीवी को शिफायाबी कर देगी। यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना। बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन होते हैं ना कुछ बड़े हस्तियाँ, कुछ बड़े अल्लाह के वली जिनके हाथों में हर मर्ज का इलाज होता है, उनकी दुआ में इतना असर है कि जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं वो अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। उस दरवेश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से ये बात कही कि वो शौहर कहने लगा, हाँ, आपकी बात पर मैं अपनी बीवी को लेकर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा। मैंने तो हर दरवाज़ा खटखटा लिया है, तो फिर इस दरवाजे को भी खुलवा कर ही रहूंगा, लेकिन क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? दरवेश ने कहा, वो सबकी सुनते हैं, वो सबकी मदद करते हैं, अल्लाह ताला ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, वो सबके काम आते हैं, जाओ, तुम कभी मायूस नहीं होगे। अब उसने अपनी बीवी को तैयार किया। वो किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने फिर भी उसे मनाया। उसकी बीवी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ, आप कहते हैं ना बाहर नहीं निकलूँ, हाँ, मैं घर से बाहर कदम भी नहीं निकालूंगी, आपकी बात मानूंगी, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी। और वो अपनी जुबान से भी बयान करने ही वाला था कि उसे अचानक दरवेश की बात याद आ गई। दरवेश ने उससे कह दिया था कि तुम तुम्हारी बीवी को हरगिज़ ये नहीं बताओगे कि तुम कहाँ ले जा रहे हो उसे, तुम्हारी बीवी हरगिज़ राज़ी नहीं होगी जाने के लिए, और तुमने उसको अगर किसी भी तरह मनाना है तो उसे ये मत बताना तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। शौहर ने बीवी को समझाया, अब देखो ना बीवी, तमाशा बन गया है, लोग हमारा जीना दुबर कर रहे हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी। तुम इस चीज़ से परेशान हो, तुम सालों से इस तकलीफ को झेल रही हो और मुझे भी तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है। चलो हम वहाँ चलते हैं। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है और कहते हैं कि वो मुस्तजाबुद दवात हैं, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे ना तो तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। वो फिर से डर रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। दरवेश ने उस शौहर से एक बात कही थी कि तुम्हारी बीवी वहाँ जाने से इनकार करेगी तो तुम बस कह देना कि गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना है और बस तुम्हें चलना है, तो वो चल पड़ेगी। जब शौहर ने जलाल में आकर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया तो फिर वो डर के मारे उसके साथ हो गई। कई दिनों का सफ़र तय करके वो शख्स गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद से मिला और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की इजाज़त तलब की। तो कहने लगे, तुम किस मकसद के लिए आए हो? उसने कहा, मेरी बीवी बहुत बीमार है और मैं बस पिराने पीर को उसको दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, पहले तुम चले जाओ उनके पास, फिर वह इजाज़त देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर आ जाना। अब वो शौहर होता हुआ बहुत अजियतनाक हालत में हुजूर सैयदना गौसे आजम दस्तगीर पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गया। जाकर उसने अर्ज़ किया, हज़रत मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें सुनी हैं। हमारे शहर में भी बहुत से दुर्वेश हैं, लेकिन अकीदत मैंने आपकी देखी है उन लोगों के अंदर भी, बाहर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। मुझे पता है कि आप लोगों की बिगड़ी बना देते हैं, मेरी बात को भी बना दें। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ कहाँ से आए हो? मैं इस्फहान का रहने वाला हूँ हज़रत। मेरी एक बीवी है जिसको अक्सर ऐसा अजीबोगरीब ख़तरनाक दौरा पड़ता है कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता। 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मैं थक गया हूँ। किसी हकीम ने बताया था कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। अब मुझे बताइए कि मिर्गी का दौरा होता क्या है? मुझे तो बात समझ में नहीं आती। हकीम के इलाज के बाद लोगों के कहने पर मैंने उसको किसी दरवेश को भी दिखा दिया, उन्होंने तावीज़ भी दिया, लेकिन उस पर किसी तावीज़ का असर भी नहीं होता। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम्हें किसी पीर फ़कीर दरवेश ने यह बात बताई कि तुम्हारी बीवी के साथ मामला क्या है? तो वो कहने लगा, नहीं, मुझे किसी ने ये बात नहीं बताई। हाँ, बस इतना पता है कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है और जो भी इसकी हालत हो जाती है हम सबके सामने है, लेकिन जो कुछ इसके साथ होता है हज़रत
اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتا، اور یہ تو بھگت رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو بھگت رہا ہوں۔ بس ایک درویش تھے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد مجھ سے کہا کہ جاؤ حضور شیخ غوث الاعظم دستگیر پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ۔ میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی کہ آپ کی دعا سے ہر کام بن جاتا ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کو یہ تو معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی یا جنون جس کی وجہ سے انسان نہ تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور نہ ہی وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اسے تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ گندی ہوا ہے جو انسانی دماغ سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتے ہیں۔ مرگی یا جنون بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جبکہ جنات میں سے خبیث مخلوق انسانی دماغ پر قبضہ جما لیتی ہے۔ ایسا یا تو انسانی شکل و صورت پسند آنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا صرف تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب جو تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں اس کو کرنے والا خبیث جنات ہے، وہ وادی سرندیپ کا رہنے والا ہے۔ تم نے کبھی سرندیپ کی وادی کا نام سنا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں حضرت میں نے تو نہیں سنا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم ہیں، وہاں پر ان کے قدم مبارک کا نشان ہے، ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق کے علاوہ جنات بھی رہتے ہیں۔ تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا ہے وہ ایک سرکش اور نافرمان جن ہے جو کہ اس پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دورے پڑتے ہیں، اور ان دونوں کا نام مرگی ہے اور اس لعین جن کا نام خانس ہے جو تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جس دن تمہاری بیوی اس پیڑ کے نیچے سے گزری ہے۔ تمہاری بیوی وہاں سے گزری، وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے تمہاری بیوی کے حسین بالوں کو دیکھا وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگا۔ وہ اتنا بدبخت ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا چاہے کچھ بھی عملیات کر لیے جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر برابر یقین رکھو، اور جو بات میں کہوں اب وہی عمل تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کا خاص خیال رکھو، اور جب تمہاری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں کہنا اے خانس تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی رات اس کی بیوی پر مرگی کا دورہ پڑا، اس کی بیوی عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگی، بالکل وہی حالت جو اس کی ہوتی تھی، اس کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی۔ شوہر نے اسی وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اس کے کان کے پاس جا کر اس سے کہا اے خانس تیرے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نورانی بزرگ ہیں، بغداد میں رہتے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سلطان ہیں، ان کا فرمان ہے آج کے بعد پھر نہ آنا میری بیوی کے پاس ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ شوہر نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ایک دم سے اس کی بیوی کو جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے کوئی کالی چیز سی باہر آئی، اور کوئی انسان تو تھا نہیں بلکہ وہ کوئی خطرناک جن ہی تھا جس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنی آسانی سے نکال نہیں سکتا تو، میں تجھ سے بدلہ لوں گا، تیری بیوی کا میں برسوں پرانا عاشق ہوں اور تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تجھے ان کا واسطہ جن کا تیرے سامنے نام لیا، تجھے میرے رب کا واسطہ یہاں سے چلا جا، تیری وادی سرندیپ ہے یہاں نہیں ہے، تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا، تیرے لیے انسان نہیں بلکہ وہ جگہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم جناتوں کو جو مخصوص جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ پر وہ جن بہت ضدی اور سرکش اور بہت ہی نافرمان تھا، اس کی بات نہیں مانی، پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر گھس جائے، لیکن غوث الورا کے نام کا ایسا اثر اس پر برسا، ایسا قہر اس پر برسا کہ وہ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس عورت کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو اور تکلیف دینا چاہتا تھا، اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا جو کہ اس نے سالوں سے اس کو تکلیف میں رکھا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا، وہ غم سے تڑپ رہی تھی، شوہر کی جان نکل رہی تھی۔ اچانک کسی نے آواز لگائی، بولو اغثنی یا غوث، اغثنی یا غوث، یا مغیث یا محی الدین جیلانی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری مدد کرے، بچا لے ہمیں، بچا لے غوث اعظم۔ ابھی یہ کہنے کی دیر تھی وہ جن ایک دم سے چیخنے لگا، اس کو کوئی مار رہا تھا، پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چیخنے لگا نہیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں چلے جاؤں گا، میں اس عورت کو اب تک پریشان کر رہا تھا اب نہیں کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اے آدم ذات کہو غوث الاعظم سے کہ مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے کہا نہیں اب وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے، پہلے میں نے تجھ سے کہا تھا شرافت سے چلا جا لیکن تو نہیں مانا، تو نے بار بار میری بیوی کو اذیت دینی چاہیے، اب یہاں سے تو نہیں جائے گا، تو مر کر ہی جائے گا۔ اور اچانک وہ جنات، وہ خبیث جن جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ جو اس کا سالوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، آج ایک ہی جملہ کہہ کر اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا حضور میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ صحیح ہوا، آپ سچ میں ہماری مدد کرتے ہیں، آپ مدد کو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ جنات بھی آپ سے ڈرتے ہیں، بے شک میں نے اس کو ڈرتے ہوئے دیکھا ہے،
بے شک میں نے اس کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، کیا وہ لوٹ کر آئے گا؟ آپ فرمانے لگے وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اب وہ مر چکا ہے۔ یہاں دوسرے جنات ضرور تمہاری بیوی کے پیچھے آ سکتے ہیں، اس لیے اس کو بولنا ہے احتیاط سے رہے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو یہی نام لینا، المدد یا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غوث لکھیں اور اس ویڈیو کو ہر غوث پاک کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر آئے ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔